एक कंटेंट मैंने कलर वाला कल बता दिया था। कलर वाला क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। आप देखिएगा टेट के एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि प्राथमिक रंग कौन से और 3 रंगों का पेयर दिया था। तो एक ट्रिक हम लोगों ने याद करवा दिया, निहाल, नीला, हरा, लाल, यही प्राथमिक रंग होता है। और प्राथमिक रंग मित्रों वे रंग होता है जिनमें से दो को मिला करके, देखिए प्राथमिक रंग हो गया। आज जब दोनों को मिलाएंगे, दो कलर को मिलाएंगे, जो अगला कलर बनेगा उसको आपका द्वितीयक रंग कहते हैं। और सभी को मिला देंगे तो क्या बनेगा? व्हाइट, सफेद। उसका फिगर मैंने कल दिया था डियर। आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट जरा समझिएगा। ये है मित्रों श्यानता, सब इंटरमीडिएट का सिलेबस है श्यानता, और सब पढ़ाएंगे डियर। इस किताब का एक कंटेंट पढ़ाएंगे। विस्कोसिटी, और डियर ये क्या है? विस्कोसिटी क्या होता है डियर? श्यानता या विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या होता है समझिएगा डियर। द्रव का एक प्रकार का, कह लीजिए द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है मित्रों? विरोध करता है। देखिए श्यानता बल वास्तव में लगता कहाँ? और क्या पानी बह रहा है, नाली में पानी बह रहा है, 4 फुट की गहरी नाली, तो क्या लगता आपको? वह सभी द्रव, वह द्रव की अलग अलग परतें हैं मित्रों, अलग अलग परत है। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, 5वीं परत। तो द्रव का प्रवाह होता है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा फिजिक्स में, वही आगे चलकर सब बीएससी में सिम सब वही घुमा फिरा के इधर उधर पढ़ते रहते हैं लोग। तो अलग अलग परतों में जब द्रव बहता है ना, द्रव का प्रवाह होता है, तो ये मत समझिएगा कि पूरा एक नहीं, वो अलग अलग परतें होती। अब द्रव की 2 परतें जब फ्लो करती हैं, उन दोनों के बीच में उनकी जो गति होती, सापेक्ष गति, उसका विरोध करता है कौन? श्यानता, श्यान बल, श्यानता, वही होता है श्यानता। एक बात और समझिए, द्रव का जब प्रवाह होगा ना, ये द्रव आपका, तो सबसे ज्यादा वेग जानते हैं कहां पर होता है? देखिए ये आपका सबसे अधिक वेग टॉप लेयर का होता है। उसके बाद ज्यों-ज्यों नीचे आएंगे उनका वेग आपका घटता जाता है, और सबसे कम वेग होता है निचली परत का। इसीलिए देखा होगा कोई नाली में पानी बह रहा है और आप खाली ऊपर, बचपन में, बच्चे के दिनों में आपने ऐसे हाथ से ऊपर पानी हाथ लगा दिया, तुरंत पानी नाली में स्टोर होने लगता है। और लेकिन वही आपका अगर रुकावट आप नीचे पाले, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अपर लेयर पर द्रव का प्रवाह सबसे अधिक पानी बहता है तो अपर लेयर पर बहता है। इसीलिए कभी नदी जब प्रवाहित होती है तो नदी में जो डूब करके आपका नदी की धारा के विपरीत जाते हैं, वह डूब करके ग्राउंड लेयर पर जा करके और आगे बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ेंगे तो इतना प्रवाह का वेग इतना तेज होता है कि वह उसको क्या कर देगा? बहा देगा। तो एक बात तो ये जाना आपने, और श्यानता या श्यान बल होता क्या है? तो द्रव की 2 परतों के बीच उनकी सापेक्ष गति का जो विरोध करता है, वही आपका होता है श्यान बल या द्रव की श्यानता। यह द्रव का वह गुण जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध, उसी को कहते हैं मित्रों श्यानता। आप जरा समझिए। और क्या मित्रों ठोस में श्यानता होती है क्या? आप बताइएगा। नहीं होती है। श्यानता अगर मित्रों होती है तो किसमें होती है? द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है, तरल पदार्थों में होती।
लेकिन डियर आपका ठोस में श्यानता होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ठोस आपका प्रवाहित होता ही नहीं। ठोस के मॉलिक्यूल अपने एक स्थान पर फिक्स होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल मोशन नहीं करेंगे तो श्यानता की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। स्पष्ट लिखिएगा मित्रों। एक बात बताइए, गैसों का तापमान, जरा यही है क्वेश्चन आता है जो आपके कंपटीशन में आता है, यही आता है। अगर मैं कह दूं कि गैसों का ताप बढ़ा दिया जाए, ऐसे ही सवाल पूछता है, तो उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए एगो बात बताइए डियर, एगो बात बताइए, गैस डियर गैस है ना, अब गैस का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, यानी ताप बढ़ा दिया, तो उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं की जो गति होती है, फ्लोटेशन होता है, वह क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और जब बढ़ेगा तो उनका वेग बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ेगा तो श्यान बल भी क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए याद रखिएगा, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती, और लेकिन द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव की जो श्यानता होती है वह टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? घट जाएगा। उसका रीजन होता है डियर कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? द्रव की कम हो जाती है। शाबाश डियर। एक पॉइंट और जरा देखिएगा इसको, ये प्रत्यास्थता क्या होता है डियर? ये भी आप कहेंगे सर ये तो इंटरमीडिएट की चीज है, कहाँ कंपटीशन की? मित्रों ऐसी बात नहीं है। आपका प्रत्यास्थता से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप पूछ दिया डियर, आप अंशिका बताइए, अंशिका बताइएगा कि स्टील और रबर ये दो चीज आपके सामने प्रोवाइड किया जाए और पूछा जाए कि किसकी श्यानता ज्यादा है, अरे किसका प्रत्यास्थता ज्यादा है, तो आप क्या बताएंगे? स्टील की ज्यादा है डियर प्रत्यास्थता। समझिएगा डियर क्या होता है, देखिए समझिए, ये आपका रबर है, रबर है, तो रबर भी क्या है? एक पदार्थ का नाम है। ये रबर क्या है? रबर इज ए सब्सटेंस। और डियर अगर हम आपसे पूछें, थोड़ा सा रबर के बारे में पूछ लें, रबर क्या है? रबर का उत्पादन कैसे होता है? तो मित्रों रबर का प्लांट होता है, रबर का पेड़ होता है, एक जगह से उसको तना को काट देते हैं और वहां पर एक रोपने के लिए उसका दूध गिरेगा और रोपने के लिए वो बर्तन लगा देंगे। बस जितना दूध गिरेगा उस बर्तन में, तो जैसे ताड़ी उतारने वाला का एक्टिविटी जानते हैं ना, तरकुल से ताड़ी, वही हाल होता है रबर वाले में। अब डियर मित्रों आप हमको बताइएगा, भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? केरला, सही जवाब दिया। अब हमको अगला बताइएगा, पूरे विश्व में एक ऐसा बंदरगाह है जो रबर का एक्सपोर्ट करने के लिए प्रसिद्ध है, उस बंदरगाह का नाम क्या है? बेलेम बंदरगाह है। कहाँ है? ब्राजील में। सही जवाब दिया डियर। हमने इसको बताया कि कंटेंट याद रखिए। अब चलिए आ जाइए यहां पर, देखिए रबर है। अब आपका रबर, देखिए प्रत्यास्थता होता क्या, लिखा ही नहीं है आपका प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता डियर, हाँ इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ये प्रत्यास्थता।
प्रत्यास्थता क्या है डियर? प्रत्यास्थता इज द नेम ऑफ ए प्रोसेस या नेम ऑफ एनी क्वालिटी। इस पदार्थ के गुण का नाम है प्रत्यास्थता, न कि कोई प्रक्रिया नहीं है आपका। प्रत्यास्थता वह गुण है जिस गुण के कारण किसी पदार्थ पर कोई विरूपक बल लगाया जाए, इस बल का यह करता है क्या? विरोध। रबर, रुक जाओ, ऐसे रुके रहो, नहीं रुकेंगे, रुके रहो, नहीं रुकेंगे। ये क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा मत रहिए, थोड़ा सा बढ़ जाइए, नहीं रुकेंगे। तो ये क्या कर रहा है? जो हम इस पर विरूपक बल या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसके प्रारंभिक अवस्था को चेंज कर रहे हैं, जो ही बल लगा हटा रहे हैं ये अपने प्रारंभिक अवस्था में चला जाता है। तो पदार्थ का जो एक क्वालिटी है, जो गुण है, जो एट्रीब्यूट है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसी को कहते हैं क्या? प्रत्यास्थता। एक आपका उसी में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, विकृति क्या होता है? स्ट्रेन। तो मित्रों विकृति क्या होता है? तो विकृति माने होता है त्रुटि। अब मान लीजिए रबर जो है 8 सेंटीमीटर का है, 8 का, आप कस के खींच दिया, और छोड़ दिया। अब ये 8 का न रह पाया, भाई भले आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपका इतना बड़ा रहेगा, आएगा, लेकिन आपका ये 8 का अब नहीं रह गया, ये अब थोड़ा ढीला ढाला होकर के 9 का हो गया। कितने का हो गया? 9 का। तो 9 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्या है? वह विकृति है। यानी कोई भी चीज पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके अगर आपने उसको विस्थापित की, उसको खींचा, लेकिन वह बल हटाएं और वह अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर पाए, उसकी लंबाई में या उसके जो भी आकार में थोड़ा परिवर्तन आ गया, त्रुटि आ गया, उसी को कहते हैं क्या? आपका विकृति। तो डियर आई होप दैट इसमें आपका डियर एक रबर है, रबर भी बताया जाता है। मित्रों स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग में प्रत्यास्थता का ही गुण होता है। वह स्प्रिंग को आप दबाएंगे और ज्यों ही आपका बल हटेगा वह अपने प्रारंभिक अवस्था में चला जाता है। जब कोई झटका लगे स्प्रिंग, देखिए एक बात और बताइए, गाड़ियों में जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन क्या करता है? सस्पेंशन आपके झटके को कम करता है डियर। वह उसको जो है डियर, वह उसका विज्ञान ही है हर चीज। आपका आवेग की कंडीशन वहां लागू होती है डियर, आवेग की कंडीशन लागू होती है। जैसे आवेग में होता है ना, कैच रोकते हैं तो बल को ऐसे गेंद को लेकर के पीछे खींचते हैं, टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। तो अगर वह स्प्रिंग नहीं लगता, साकर नहीं लगता गाड़ी में, तो आपका फिर गचकी में अगर आप कहीं ऐसे आपका रास्ता खराब है, जैसे आप परास खाट टू रामनाम मोड़ अगर आप यात्रा करते हो इन मऊ डिस्ट्रिक्ट, तो एकदम आपका स्वागत है डियर। रास्ता कितना बढ़िया है, ऑल ऑफ यू नो दैट डियर। उसमें क्या है, अगर डियर बिना स्प्रिंग की कोई गाड़ी रहती तो झटका जो भी आपका लगता वो सीधे आपके ऊपर जाता। लेकिन क्या है, स्प्रिंग होने के नाते अगर स्प्रिंग है तो वह आवेग यानी आवेग बराबर एफ इंटू टी, टाइमिंग को बढ़ा करके वह क्या कर देता है? कम कर देता। मतलब आपको तुरंत झटका नहीं लगेगा, वो स्प्रिंग के माध्यम से थोड़ा दूर आपका लेके आएगा, तो आपका काम चल जाता है। इसलिए जो भी उधर से साइकिल से आते हो, थोड़ा साइकिल में गद्दी उद्दी बढ़िया लगा लें, थोड़ा मोटी आपका सोखते वाली, ठीक ठाक काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी को तो बहुत दिक्कत होता है डियर, और गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका डियर। आपका आगे जरा देखिए आपका और डियर अब एक कंटेंट पढ़ाएंगे डियर। देखिए उन्होंने जो बताया है वो अच्छी सही बताई। स्टील, स्टील मित्रों क्या होता है? पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। आप देखिए उसको गिराएंगे ना तो ग्राउंड पर या पत्थर पर लगने के बाद वह उछलता है, उछल रहा है, वो अपने प्रत्यास्थता के कारण उछल रहा है। तो ऐसा चीज है आपका, इस तरह का गुण होता है प्रत्यास्थता के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला एक टॉपिक है डियर, इसको समझिएगा डियर। एक दिया है उत्प्लावन बल,
टॉपिक है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है मित्रों, बताना है आपको, और इसमें क्या पूछता है वो हम सब बता देते हैं। देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल एक प्रकार का क्या होता है मित्रों, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। देखिए द्रव के अंदर ऊपर की ओर लगने वाला अपथ्रस्ट, ऊपर की ओर लगने वाला अपथ्रस्ट ही नोन एज आपका उत्प्लावन बल। एक गेंद, आपका कोई भी गेंद, वॉलीबॉल फुटबॉल कुछ भी लेकर के आप तेजी से पानी में फेंकिए, तो पानी में फेंकेंगे तो थोड़ा सा तो जाएगा, फिर उसको ऊपर आ जाता है। ऊपर पानी जिसे लगेगा, पानी लेता नहीं, उसको वापस फेंक दे रहा है, तो वह क्या है, पानी के अंदर उत्प्लावन बल है। मित्रों देखिएगा, जब कभी भी आप, अब तो समय आधुनिक जमाने के आप लोग हैं, कुएं से जब कोई भरी हुई बाल्टी खींचता है या पानी में डूबे, पानी कोई है, टैंक है, उसमें कोई बाल्टी और रस्सी लेकर के आपका, और जब आप पानी भरते हैं तो बाल्टी को एकदम पेदी तक जाने दीजिए, पानी में डूबने दीजिए। आप पेदी से पानी की सतह तक आने दीजिए, खींचिए, एकदम आराम से आएगा। आप पानी की जब सतह छोड़ता है तो आपको भारी लगेगा। तो पानी के अंदर क्यों आपका कम आसान क्यों हुआ, क्योंकि पानी के अंदर एक बल हमेशा लगता है जिसकी दिशा किधर होती है, अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर। तो द्रव के अंदर ऊपर की ओर लगने वाला उत्क्षेप ही आपका अपथ्रस्ट फोर्स ही नोन एज आपका उत्प्लावन बल। इसी को कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल। समझ गए। अब आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था इस पर। उसने यही दिया था कि जब, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों को याद होगा, जब किसी भी वस्तु को द्रव के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, चाहे पूरी तरह से डुबोइए चाहे आंशिक रूप से। आंशिक क्या होता है डियर, आंशिक को अंग्रेजी में कहते हैं पार्शियली। मित्रों एक आपका केमिस्ट्री में एक डिफिनीशन देते होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपका डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में कौन से 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, तो 3 को ऐसे हैं डी ब्लॉक में। कौन बताइए, हु विल टेल मी। अब इशारा से बता दीजिए कैसे होगा, कौन होगा। आखिरी वाला 3 को है। क्यों है, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ, और जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनीशन होती है कि डी ब्लॉक के वे तत्व, डी ब्लॉक के वे तत्व जिनका डी ब्लॉक आंशिक रूप से भरा हुआ। आंशिक मतलब यही होता है डियर, जैसे गिलास है आंशिक रूप से भरा हुआ, मतलब खाली होना चाहिए। चाहे एक ही अंगूर खाली हो, चाहे आधी अंगूर खाली हो। अंगूर मतलब समझ रहे हैं, वो अंगूर ग्रेप्स नहीं, मतलब एक अंगुली या थोड़ा सा, मतलब पूरा फूल ना हो, थोड़ा सा जरूर खाली हो, तो ऐसी चीज को बोलते हैं पार्शियली यानी आंशिक रूप से। तो डी ऑर्बिटल, अब डियर, तो डी ऑर्बिटल वो लास्ट वाला 3 जो होते हैं उन्हीं का भरा नहीं होता है, और बाकी उन्हीं का भरा होता है, और बाकी सबका, किसी का 1 कम है, किसी का 2 कम है, किसी का 3 कम, किसी 4 5 6, सबका कम होता है। और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 10 होता है। एस में कितना होता है 2, पी में कितना होता है 6, डी में कितना होता है 10, एफ में कितना होता है 14। अब डियर समझिएगा इस बात को। तो ये जो है डियर ट्रांजिशन मतलब समझ गए ना, और आंशिक शब्द इसलिए आ गया तो बता दिया, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। तो अब आइए आपका वास्तव में चले वहां सिद्धांत को पूरा कर लिया जाए। एक लाइन का कुछ नहीं, आप समझिए, आप सीधी सी बात। देखिए द्रव के अंदर जब किसी भी वस्तु को पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो जब डुबोएंगे उसके द्वारा कुछ द्रव विस्थापित किया जाएगा। भाई बाल्टी पूरी भर गई,
बाल्टी पूरी भरी है पानी से मित्रों, और उसके बाद कोई वस्तु को मारकर ही उसमें डालिए, कोई चीज आपका, आप डस्टर को ही उसमें डालिए, बाल्टी भर गई, डस्टर को डालेंगे तो मित्रों जब डालेंगे तो जब लेवल भरा है वहां से निकास नली बना दिया, तो जो डालेंगे वो पानी को विस्थापित करेगा। तो विस्थापित किए गए द्रव का भार, इसके भार में जो आभासी कमी आई है उसके बराबर होता है। अब बता दें, याद कर लेंगे, जब किसी वस्तु को किसी द्रव के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो इसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। यह आभासी कमी इसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर। खत्म हो गया। यही तो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। खूब बढ़िया से पढ़िए गणित, सब याद हो जाएगा। गणित पढ़ा देते हैं एक एक चीजें आपका साइंस का, थोड़ा टाइम दीजिएगा। अब कोई कंटेंट कहीं से छूटने लगता है डियर। आज तो सर शुरुआत में वो क्लास थोड़ा बढ़ा दिए हैं, तो आज तो जीएस के कंटेंट या देखता हूँ कोई कंटेंट थोड़ा पोस्टपोन भी हो सकता है काट में, लेकिन कोई बात नहीं। अब डियर कभी कभी आपका उनको भी अपने कंटेंट थोड़ा बहुत चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी एक डियर आप और है आपका, देखिए अब आइए एक द्रव के अंदर, अब आपका अलग कंटेंट है इसमें जानिएगा। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्या कारण है कि जो बांध होता है, बांध की दीवारें आधार पर चौड़ी बनाई जाती है। ये पढ़ा है आपने, पढ़ा हो। एक कोई भी चीज होती है मित्रों, कोई दीवार है पानी के अंदर, कैसी बनाई जाती है? जो जो नीचे जाएंगे उस दीवार की चौड़ाई बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर द्रव दाब बढ़ता है। बढ़ता है, हाँ, बढ़ता है द्रव दाब। द्रव के अंदर सानी बताइए, सानी बहुत अच्छा लड़का है, बताता है जो सही बताता है। किसी भी वस्तु को द्रव के अंदर डुबोया जाए मित्रों, आप भी बता सकते हैं बच्चियां लोग, कि अगर उसको डुबोया जाए तो गहराई में जाने पर उसके द्रव दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। फार्मूले से दिखाएं कैसे बढ़ेगा? पता नहीं बढ़ेगा घटेगा, अभी तो देखा जाए। एक फार्मूला होता है P = HDG। अब देखिए विज्ञान तो एकदम आपका एक कंटेंट आप लोग खूब पढ़ा करिए, आप लोग खुद इतने तेज हैं, आप लोग समझिए, पढ़िए, फिर एक एक कंटेंट। परीक्षा में जाते हैं कोई सवाल कैसे गलत हो जाता है, इसका मतलब डियर जानते हैं परीक्षा में असफलता ये नहीं दर्शाती है कि आप IAS बनने के लायक नहीं है, आप PCS बनने के लायक नहीं। अब वह परीक्षा ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने जिस लेवल की तैयारी करना चाहिए उस लेवल की आपने तैयारी किया नहीं। जिस तरह का स्ट्रगल की डिमांड करता है PCS IAS, आसमान से नहीं आते हैं डियर, सब आप लोग जैसे छात्र होते हैं। कैसे होते हैं? एक गांव है डियर जौनपुर में, माधोपट्टी डियर, माधोपट्टी जौनपुर में गांव है मित्रों। क्या है उसमें 75 कम से कम IAS PCS हैं, 75 IAS IPS PCS 75 गो हैं। और कल मैं एक रिपोर्टर को देखा, चित्रा त्रिपाठी को, उस गांव में गई थी, और गई थी तो एक आदमी, देखिए उस गांव के लोग कितने अच्छे हैं। एक आदमी ने, उनके यहाँ एक बहू आई, शादी हुई आपका, शिवांगी सिंह या शिवानी सिंह कुछ नाम बताया। वो बहू की शादी, देखिए हमारे यहाँ क्या है, बहू आ जाएंगी, अरे भाई बहू आ गई आपका, चलिए इनकी जिम्मेदारी को आपका पूरा प्रस्तुत किया जाए, खाना बनाए डियर, पूरा घर को साफ सफाई करे, सजाए बजाए। आपका कॉमन ऐसे होता है, मतलब हर जगह नहीं लेकिन कॉमन ही होता है। वहां पर डियर उस लड़की को पूरा बहू होने के बाद, बहू बनी तो PCS नहीं थी, और पूरा उसको फ्री पढ़ाई के लिए समय दिया, पूरा पढ़ाया,
और डियर पूरा पढ़ाने के बाद आज उसने क्या किया, आपका इस समय वो आपका लड़की आपका एसडीएम, तो डियर फ्री उसको मिला, टाइम मिला, पढ़ने का अवसर मिला। अपॉर्चुनिटी देंगे तब ना डियर, अपॉर्चुनिटी देंगे तो आप डियर। कितने लोग हैं आपका डियर शर्माते हैं, बहू है घूंघट में रहे, अंदर रहे, थोड़ा पर्दे में रहे। अरे डियर शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षा के लिए आना चाहिए, शुड बी स्टडी। वो लड़की देखिए पढ़ी, बाद में बहू होने के बाद काफी साल तक पढ़ी, इस समय आपका आईएएस क्वालिफाई करके मुझको लगता है एसडीएम है देख। ऐसे 75 डियर क्या है वहां पर, कुछ नहीं है आपका, बस प्रतिस्पर्धा है। आपको देखा, उनको देखा, सबके अंदर लगन, बस डियर। वहां जो भी पैदा होते हैं लड़के लड़कियां सब बनेंगे आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। ये होता है माहौल डियर। पूरे भारत में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सोचिए आप, वो एक ऐसा गांव है यूपी का जौनपुर का माधोपट्टी डियर। तो पढ़े लिखे लोग हैं डियर, पूरी आजादी देते हैं, वहां के लड़के लड़कियां सब पढ़ाई में डियर। तो बाबू लोग पढ़ाई करिए, करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए। और संघर्ष को आपका शॉर्ट ड्यूरेबल का संघर्ष नहीं है आपका, ये मान के चलिए पेशेंस रखिए, पढ़ना पड़ेगा, जब तक लक्ष्य मिलेगा नहीं हटेंगे नहीं, अडिग रहेंगे। अरे यही नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 10-20 साल थोड़ी लगेगा, अरे साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, इससे ज्यादा क्या लगेगा। सफलता तो मिलनी तय है। नॉर्मल कंपटीशन आपका साल 2 साल में हो जाते हैं, साल भर में हो जाते हैं, 6 महीना में हो जाते हैं, 6 महीने में हो जाते हैं डियर। इसलिए घबराइए मत, संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए और लग जाइए, आप लोग मेहनत करिए। आप जरा देखिए इसमें क्या, इसमें 3 बातें छिपी हुई, 3 बातें मित्रों ध्यान दीजिएगा। ये जो P है देखिए, दाब के कई फार्मूले हैं, दाब का ये भी फार्मूला है, P बराबर यह अपान ए होता है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। लेकिन ये जो P है वह क्या है, यह मित्रों केवल आपका द्रव दाब है, लिक्विड इन प्रेशर इन लिक्विड, द्रव के अंदर दाब का फार्मूला यही होता है, ये नहीं होता है। अब द्रव दाब किन बातों पर निर्भर करता है, 3 बातें होती हैं। एक तो गहराई, आप सीधी सी बात है, गहराई को बढ़ाएंगे तो आपका द्रव दाब बढ़ना तय है। दूसरा क्या, कैसे द्रव दाब को प्रभावित कर सकते हैं, डेंसिटी, डी क्या है, डेंसिटी, डी क्या है, डेंसिटी। पानी अगर मोटा वाला है, मोटा वाला पानी, रिया पांडे बता दीजिए सबसे मोटा पानी, मोटा पानी मतलब ऐसे देखने में थोड़ी लगेगा हाँ मोटा है। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला पानी बता दीजिए कौन से झील का है, वान झील का है। कहां पर है, कहां पर है, टर्की में है डियर। देखिए ये लोग भी आपका घुमाने में माहिर हैं। वान झील जो बताए हैं टर्की वाला, उसकी लवणता ज्यादा है, न कि डेंसिटी ज्यादा है, घुमाने में लोग आगे हैं। डेड सी का है, जॉर्डन के अंतर्गत जो डेड सी है, मृत सागर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। मित्रों मैं नहीं पूछा हूं, मैं तो ये पूछा हूं मोटा यानी डेंसिटी वाला कौन है ज्यादा, तो बता रहे वान झील का है। वान झील मित्रों लवणता उसकी ज्यादा है, लवणता उसकी कम है, लेकिन आपका डेंसिटी उसकी क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ का रोहू उठा के फेंकेंगे ना, जिंदा रोहू फेंकेंगे, वो फेंक देगा झील। ला भैया ऊपर हवा लीजिए, मछली आपका जल की रानी है, हवा कैसे रहेगी आपका, हवा में कैसे रहेगी, उसके गिल होते हैं, श्वसन क्रिया जब भी करेगी किसमें करेगी, पानी के अंदर ही श्वसन क्रिया करने का उसका सिस्टम है, फेफड़ा नहीं ना अलग से। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी और एक आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो जी का मान भी प्रभावित करता है, लेकिन जी का मान थोड़ा मोड़ा गहराई पर ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है। लेकिन 2 बातें आपको याद रहे, गहराई और डेंसिटी। हालांकि जी का मान भी अगर बढ़ाएंगे तो आपका, लेकिन एक बात और जानिएगा, जी का मान का परिवर्तन जानते हैं, ग्राउंड लेयर से नीचे जाने पर, थोड़ा मोड़ा नीचे जाने पर परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ज्यादा नीचे जाना शुरू करेंगे तब उसका जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है। अब पृथ्वी का जो सेंटर है
वहां पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। डियर, मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को इंटरवल कर दिया जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद।